सही है। लास्ट टाइम जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था। 8 9 कर लिया था, हाँ। अच्छा, टोटल कितनी टाइप्स पढ़ ली हमने? पीरियोडिक भी पढ़ ली थी फिर। सही है, पीरियोडिक मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया है। 16 टाइप्स हो गई है। लास्ट 2 टाइप्स है, 2 और टाइप्स है, वो पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चंस करते हैं। फिर ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सही है। अच्छा बेटा, हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 17, वो है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? पहली बात है, हर्मिशियन मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सही है। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, देन एक मैट्रिक्स से आपने क्या किया बेटा, उसका बार, ए के ऊपर बार, बार का क्या मतलब होता है? कॉन्जुगेट। सही है, ये हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में। सही है, आपके पास एक मैट्रिक्स था ए, आपने उसका कॉन्जुगेट किया। फिर आपने कॉन्जुगेट करने के बाद उसका ट्रांसपोज भी किया है। ए का पहले कॉन्जुगेट हुआ, देन ट्रांसपोज हुआ। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करने के बाद इसका आंसर ए के इक्वल ही आ रहा है। तो बेटा, ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को कहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? हर्मिशियन। मतलब कॉन्जुगेट लेने से, ट्रांसपोज लेने से उस मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो वो कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है? हर्मिशियन। सही है। अच्छा, नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 18, लास्ट टाइप, स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। सही है। ये भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, नंबर 1। फिर कंसिडर करो, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। देन आपने क्या किया, उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लिया, देन ट्रांसपोज लिया। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेने के बाद वो पॉजिटिव ए के नहीं बट नेगेटिव ए के इक्वल आ रहा है। सही है। एक मैट्रिक्स था आपके पास गिवन, आपने उसका पहले कॉन्जुगेट किया, देन आपने उसका ट्रांसपोज किया। ये दोनों करने के बाद बेटा, आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है और ये ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट वाले मैट्रिक्स में नंबर सेम है बट साइन का फर्क है। एक जगह प्लस आ रहा है, एक जगह माइनस आ रहा है। तो क्या है आपके पास बेटा? ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। सही है। नंबर सेम है बट साइन सेम नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं? स्क्यू हर्मिशियन। चलो, अब हम इनके क्वेश्चंस करते हैं। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था, 10 और 11 इसी का ही है। सही है। बट हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स नहीं किए थे, याद होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, उसमें ये बताना था कि स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हर पार्ट में एक मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ था क्वेश्चन 1 के, और बोल रहा था स्पेसिफाई करो, बताओ कि ये कौन सी टाइप का है। हमने इसके 7 पार्ट्स किए थे, लास्ट के 2 पार्ट्स नहीं किए थे, क्योंकि हमने बोला था कि वो आगे जाके एक टाइप है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, उसके होंगे। सही है, तो पहले हम वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 और 9 करते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 8। हम्म क्या है पार्ट 8 में बेटा? आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, उसका नाम इसने कुछ भी नहीं रखा, हम लेट कर लेते हैं, मैट्रिक्स का नाम ए है। सही है। 0, आई, आई नहीं मतलब आयोटा, 2 आयोटा, -आयोटा, 0, -4 आयोटा, -2 आयोटा, 4 आयोटा, 0। सही है। ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन दे दिया है। आपने क्या है, इसकी टाइप बतानी है कि कौन सी टाइप का है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर मैट्रिक्स में ना आयोटा आ रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए,
इसका मतलब है या तो वो हर्मिशियन या फिर हो सकता है स्क्यू हर्मिशियन में से हो सकता है इन दोनों में से नहीं भी हो, बट हो सकता है कि इन दोनों में से हो। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये मुझे लग रहा है कि या तो ये स्क्यू है या फिर हर्मिशियन है, सही है। तो इस वजह से हमने रोक दिया था। अच्छा, एक चीज और, हमने क्या बोला, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो या स्क्यू हर्मिशियन हो, दोनों में पहले क्या लेते हैं, पहले आप लेते हो कॉन्जुगेट देन ट्रांसपोज। एक चीज याद रखो कि अगर आप पहले कॉन्जुगेट ले रहे हो बाद में ट्रांसपोज ले रहे हो, या पहले ट्रांसपोज ले लो और बाद में कॉन्जुगेट ले लो, बात एक ही होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। सही है बेटा। चलो, अब हम क्या करते हैं, जब भी मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिशियन या हर्मिशियन है तो सबसे पहले आप उसका क्या ले लो, कॉन्जुगेट ले लो। ए वाले मैट्रिक्स का मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूँ। मुझे ये बात पता है कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। जीरो कॉपी, आयोटा प्लस का लिखा हुआ है तो माइनस का हो जाएगा। टू आयोटा प्लस का है, माइनस का टू आयोटा। माइनस का आयोटा है, प्लस का आयोटा हो जाएगा। जीरो कॉपी, माइनस का फोर आयोटा है, प्लस फोर आयोटा हो गया। माइनस टू आयोटा है, प्लस टू आयोटा हो जाएगा। फोर आयोटा प्लस का है, माइनस का फोर आयोटा हो जाएगा, और ये जीरो कॉपी हो जाएगा। जीरो का साइन चेंज नहीं करेंगे, सही है। अब हमने क्या किया है, ए का हमने कॉन्जुगेट कर लिया है। अब हम इसका क्या करेंगे, ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। सही है। ट्रांसपोज में क्या होता है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम बन जाती है। तो फर्स्ट रॉ है जीरो माइनस आयोटा माइनस टू आयोटा, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जीरो माइनस आयोटा माइनस टू आयोटा। सही है। अब सेकंड रॉ जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, आयोटा जीरो फोर आयोटा। थर्ड रॉ जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा, टू आयोटा माइनस फोर आयोटा और जीरो। सही है। तो अब आप देखो बेटा, आपके पास ये जो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है, ये बिल्कुल किसके किसके इक्वल है, गिवन मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रहा है। कोई भी एलिमेंट में फर्क नहीं है, आप मैच करके देख लो। ठीक? जब भी किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो वो कौन सी टाइप का मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। नो सर। हम्म, चलो, पार्ट नंबर 9 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 9 में भी यही है, बताना है टाइप कौन सी है, कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। नाम नहीं लिखा हुआ, हमने लेट कर लिया। इस मैट्रिक्स का नाम ए रख लेते हैं, सही है। मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, टू माइनस आयोटा फाइव आयोटा, आयोटा थ्री सेवन आयोटा, माइनस फाइव आयोटा माइनस सेवन आयोटा फोर। सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका इधर क्या लेंगे हम, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होगा, आयोटा वाले पार्ट के साइन चेंज हो जाएंगे, टू कॉपी। टू का साइन चेंज नहीं करना क्योंकि टू रियल नंबर है, इसके पास टू इमेजनरी नंबर नहीं है, सही है। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें रियल नंबर लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखा हुआ। माइनस आयोटा से क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा। फाइव आयोटा प्लस का है तो माइनस का फाइव आयोटा हो जाएगा। आयोटा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, थ्री रियल नंबर है, कॉपी हो जाएगा। सेवन आयोटा प्लस का है तो माइनस सेवन आयोटा। फाइव आयोटा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। माइनस सेवन आयोटा है तो प्लस सेवन आयोटा। और फोर रियल नंबर है, एज इट इज कॉपी हो जाएगा। सही है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इस ए वाले कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो। आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम बन गया, टू आयोटा माइनस फाइव आयोटा। सेकंड रॉ जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, माइनस आयोटा थ्री माइनस सेवन आयोटा। और जो थर्ड रॉ है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा, फाइव आयोटा सेवन आयोटा और ये फोर। अब आप बेटा दोनों को मैच करो, आयोटा का ए वाले मैट्रिक्स को और जो ए का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लिया, उन दोनों को अगर मैच करें बेटा हम, बिल्कुल सिमिलर मैट्रिक्स से कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए वाले मैट्रिक्स के। तो ये हो गया, ये भी कौन सी टाइप है, हर्मिशियन ही है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। नो सर। आगे चलते हैं।
अरीशा ये अच्छा। अरीशा बेटा आवाज आ रही है मेरी? हम्म। जी सर, आ रही है। कब आई हो तुम? मैं जब आप परमिशन समझा रहे थे ना, तब आ गई थी। अच्छा अच्छा, जैसे जब भी आया करो ना, भले 2-4 मिनट तो बोल दिया करो मैं आ गई हूँ, ठीक है? ओके। कोई भी लेट हो ना तो बता। मैं वो वॉइस मतलब वॉइस पे ना, माइक खोल के मैसेज सही करोगे तो वो है। नजर नहीं आता है, सही है चलो। इसकी हरमिशन हरमिशन दोनों समझ में आ गया। हम्म। जी सर, दोनों कुछ समझ आ सही। गए। चल क्वेश्चन नंबर 1 के बस 9 पार्ट थे, वो हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स और नाइदर। आपके पास बेटा पूछा जा रहा है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है ये हर्मिशन है या हर्मिशन नहीं है, मतलब स्क्यू हर्मिशन है, या इन दोनों में से कोई भी नहीं है। या तो हर्मिशन होगा या स्क्यू हर्मिशन होगा या फिर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। तो ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स है, सही है। सबसे पहले हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में बेटा मैट्रिक्स जो गिवन दिया हुआ है इसने नाम नहीं रखा हुआ, हम रख लेते हैं ए मैट्रिक्स है ये। क्या है? 3 1 - 2 आयोटा 4 + 7 आयोटा 1 + 2 आयोटा -4 - 2 आयोटा 4 - 7 आयोटा। आगे फिर बेटा इसके बाद लिखा हुआ है 2 आयोटा और 5। 2 आयोटा और देन 5 है, सही है। पूछा जा रहा है ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा है, हर्मिशन है, स्क्यू हर्मिशन है, या फिर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले लेंगे, सही है। पहले ट्रांसपोज भी ले सकते हो, बाद में कॉन्जुगेट ले लो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम ही आता है। पहले हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया, सही है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। और आपके पास ऐसा एलिमेंट जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, रियल है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे 3 - 4 और ये 5, इन तीनों में किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं आएगी, सही है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो तीनों रियल एलिमेंट्स है, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स नहीं है, सही है। नेक्स्ट, 1 - 2 आयोटा है, तो कॉन्जुगेट में हो जाएगा 1 + 2 आयोटा। 4 + 7 आयोटा है, तो कॉन्जुगेट में हो जाएगा 4 - 7 आयोटा। 1 + 2 आयोटा है तो 1 - 2 आयोटा। -2 आयोटा है तो +2 आयोटा। 4 - 7 आयोटा है तो 4 + 7 आयोटा। 2 आयोटा प्लस का है तो माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा, सही है। ये हमने मैट्रिक्स ए का क्या कर लिया, कॉन्जुगेट ले लिया, सही है। अब हम इसका करेंगे ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट देन फिर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होगा, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3 1 + 2 आयोटा 4 - 7 आयोटा। सेकंड रॉ सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 1 - 2 आयोटा -4 2 आयोटा। थर्ड रॉ थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 4 + 7 आयोटा -2 आयोटा 5। अब देखो बेटा, अब ये जो ए वाला मैट्रिक्स, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है जो हमने निकाला है अभी, वो ए के बिल्कुल इक्वल आ रहा है, ऐसे ही है। बिल्कुल इक्वल है, कोई फर्क कोई चेंजिंग किसी भी किस्म की नहीं है। कोई साइन में चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल सेम है। और नंबर्स में भी कोई चेंजिंग नहीं है, तो हम बोलेंगे ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू ए। जब भी ऐसा होगा तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो चलो, सर। अब इसका पार्ट बी करते हैं। सॉरी, पार्ट 2, बी तो नहीं है, 2 है ना। सेकंड पार्ट करते हैं। देखते हैं वो क्या है, हर्मिशन आता है या स्क्यू हर्मिशन आता है या इन दोनों में से कुछ भी नहीं आता है। ये पार्ट 2 में भी इसने मैट्रिक्स का नाम नहीं रखा है, हम ए रख लेते हैं। क्या है ए वाला मैट्रिक्स? क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है, -आयोटा 3 आयोटा आयोटा 3 आयोटा 7 आयोटा -5 आयोटा आयोटा -5 आयोटा -आयोटा। ये मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है ए, सही है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका
कॉन्जुगेट लेना है, ए कॉन्जुगेट इक्वल टू, कॉन्जुगेट में क्या होगा, आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस आयोटा से प्लस आयोटा बन जाएगा, +3 आयोटा से -3 आयोटा, प्लस आयोटा से माइनस आयोटा, +3 आयोटा से -3 आयोटा, 7 आयोटा से -7 आयोटा, -5 आयोटा से +5 आयोटा। सही है। अब थर्ड रॉ में भी ऐसे ही होगा, प्लस आयोटा से माइनस आयोटा, -5 आयोटा से +5 आयोटा, और माइनस आयोटा से प्लस आयोटा। अब हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। ए कॉन्जुगेट का हमने ले लिया ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज लेंगे तो बेटा ये जो फर्स्ट रॉ है फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट, आयोटा -3 आयोटा माइनस आयोटा। सेकंड रॉ जो है वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, -3 आयोटा -7 आयोटा 5 आयोटा। थर्ड रॉ थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, -आयोटा 5 आयोटा और आयोटा। अच्छा बेटा, अब आप देखो कि आपके पास ये जो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज वाला जो मैट्रिक्स है और ए वाला मैट्रिक्स है, इन दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है? पहली चीज देखो, नंबर्स में कोई फर्क नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट दोनों जगह आयोटा आयोटा है, सेकंड 3 आयोटा, थर्ड आयोटा, बट साइन का फर्क नजर आ रहा है। नंबर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन साइन में फर्क है। ए में जो माइनस में है वो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में प्लस का है, और जो ए में प्लस का है वो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में माइनस का है। तो अब हम क्या करेंगे, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कॉपी इक्वल टू, ये वाले पूरे मैट्रिक्स में से हमने माइनस कॉमन ले लेना है। तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, 9 है या 4 है, या फिर जो है वो आपके पास 16 एलिमेंट्स है, क्योंकि सारे स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे माइनस कॉमन आ जाएगा। माइनस बाहर कॉमन आ गया। जब भी आप किसी भी चीज से माइनस कॉमन लेते हो, तो अगर उसके पास माइनस का साइन है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो प्लस का साइन है तो फिर वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। आयोटा का साइन क्या है, प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। -3 आयोटा, 3 आयोटा का साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर आयोटा जो लिखा हुआ है उसका साइन माइनस है तो प्लस हो गया। सही है। और फिर -3 आयोटा है तो +3 आयोटा हो गया। 7 आयोटा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। 5 आयोटा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। आयोटा माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का। 5 आयोटा प्लस का है तो माइनस का। आयोटा प्लस का है तो माइनस का। अब आप बेटा ये जो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद इसको कंपेयर करो ए वाले मैट्रिक्स के साथ। अब आप देख लो बेटा, नंबर और साइन दोनों एग्जैक्ट बिल्कुल सेम है। तो मैंने लिखा ए ट्रांस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, ये पूरा मैट्रिक्स जो है किसके इक्वल है, ये वाला पूरा वाला मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए के इक्वल है ये पूरा, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया ए। जब भी आपके पास ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ए होगा तो फिर वो कहलाएगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। सही है। नेगेटिव का साइन जब भी जनरेट होगा, जन्म लेगा, तो हम उसकी जगह लिखेंगे स्क्यू का वर्ड। सही है, क्योंकि स्क्यू का मतलब ही होता है ओपोजिट, उल्टा। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। सही। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो। चलो अब इसका पार्ट 3 करते हैं। ये सर, पार्ट 1 क्या था, हर्मिशियन था। पार्ट 2 स्क्यू हर्मिशियन था। पार्ट 3 हो सकता है कि दोनों में से कोई भी नहीं हो। सही है, सर पॉसिबिलिटी बात है। सुनो। बोलो। यहाँ पर हमारा माइनस को कॉमन लेना ज़रूरी है? हाँ, नहीं, आप क्या, आपको ऐसे ही समझ में आ गया माइनस कॉमन लिए बगैर कि ये स्क्यू बन रहा है, ऐसे ही है ना? जी। वो माइनस कॉमन इसलिए लिया, अगर मैं माइनस कॉमन नहीं लेता, हो सकता है आपने 3 4 एलिमेंट शुरू के देखे वो बन रहे हैं, आगे कोई एक आध एलिमेंट अगर नहीं बनता, फिर अच्छा। जैसे पार्ट 3 अभी करेंगे उसमें देखते हैं, उसके बाद मैं इसका तुम्हें कंप्लीट आंसर देता हूँ कि माइनस कॉमन लेना क्यों जरूरी है। सही है। पार्ट 3 सही। 1 मिनट कर लें, उधर से तुम्हें डायरेक्ट भी आंसर मिल सकता है। सही है। लेट कर लिया मैंने, इस मैट्रिक्स का नाम भी ए रख दिया। सही है। 1 - आयोटा, -1 प्लस आयोटा, आयोटा 1 1 प्लस आयोटा, 1 + आयोटा -1 प्लस आयोटा 0। 1 - आयोटा -1 प्लस आयोटा आयोटा 1 1 + आयोटा 1 + आयोटा -1 + आयोटा 0।
ये मैट्रिक्स गिवन दे दिया गया है बेटा आपको। बताओ हर्मिशन है या स्क्यू हर्मिशन है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। सही है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट। तो रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। वन कॉपी, क्योंकि वन आपके पास रियल नंबर है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये वाला वन भी कॉपी हो जाएगा, लास्ट में जो जीरो लिखा है वो भी कॉपी हो जाएगा। माइनस आयोटा प्लस का आयोटा हो जाएगा। माइनस वन वैसे ही रहेगा, आयोटा का साइन चेंज होगा, प्लस आयोटा से माइनस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं अभी। सही है। फिर ये प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा बन जाएगा। वन कॉपी प्लस आयोटा माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। वन कॉपी प्लस आयोटा माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस वन प्लस आयोटा माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। अब देखो बेटा, इधर क्या है, हमने मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट ले लिया, अब इसका हम क्या लेंगे, मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज लेंगे, तो ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, वन आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा। सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस आयोटा वन वन माइनस आयोटा। थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, वन माइनस आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा और जीरो। सही है। अब अगर बेटा आप इसको देखो, ए वाले मैट्रिक्स से कंपेयर करो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को, तो पहला नंबर वन है, इधर भी पहला नंबर वन है, दूसरा नंबर माइनस आयोटा है, दूसरा नंबर माइनस आयोटा है, बट तीसरे नंबर में क्या है, माइनस वन प्लस आयोटा लिखा हुआ है जो मैट्रिक्स ए है। बट हमारे पास प्लस का वन माइनस का आयोटा उल्टा लिखा हुआ है। सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, कुछ एलिमेंट सेम है और कुछ सेम नजर नहीं आ रहे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से माइनस कॉमन लेके चेक करता हूँ, हो सकता है उसके बाद सेम हो जाए। तो मैंने क्या किया, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का वन माइनस वन में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस का ये जो वन है ये माइनस वन बनेगा और माइनस का आयोटा प्लस आयोटा बनेगा। इसी तरह ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा बनेगा, प्लस वन माइनस वन बनेगा, माइनस वन प्लस वन, और ये माइनस आयोटा प्लस का आयोटा बनेगा। अब जब मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ ना, तो सबके साइन चेंज होंगे। सही है। अब इसमें ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ इमेजनरी का पार्ट का साइन चेंज करना है या रियल का करना है, नहीं सबके होंगे। सही है। क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो कॉन्जुगेट नहीं ले रहे हैं, बल्कि माइनस कॉमन ले रहे हैं। नेक्स्ट आगे, माइनस वन प्लस वन बनेगा और माइनस आयोटा प्लस आयोटा में कन्वर्ट होगा, माइनस वन प्लस आयोटा बन जाएगा ये, और ये जीरो। जीरो में से माइनस कॉमन नहीं लेते। अब देखो, माइनस कॉमन लेने के बाद ये ए के इक्वल बन रहा है, नहीं, पहले एलिमेंट ही चेंज है। उधर ए में ए वन लिखा हुआ है, माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस वन लिखा हुआ है। तो क्या है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेने से पहले कुछ एलिमेंट सेम थे और कुछ एलिमेंट के साइन चेंज थे। माइनस कॉमन लेने के बाद भी ऐसा ही हो रहा है, कुछ एलिमेंट के साइन चेंज है और कुछ एलिमेंट्स के साइन सेम है ए से। तो इसका मतलब ये है कि ये ना तो हर्मिशन में आ रहा है, ना ये स्क्यू हर्मिशन में आ रहा है। क्योंकि अगर एक एलिमेंट भी ए से सेम नहीं होगा तो वो किसी भी कैटेगरी में नहीं जाएगा। सही है। तो फिर हम इसको लिखेंगे, ना ये हर्मिशन है ना स्क्यू हर्मिशन है, दिस इज नाइदर। इसने बोला था ना, या तो हर्मिशन होगा या स्क्यू हर्मिशन होगा, ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। सही है। ऊपर जो आपने पूछा था कि आपने माइनस कॉमन लेना जरूरी है, आपको ये स्टेप करके दिखाना इसलिए जरूरी है अपने लिए, कि आपने जैसे ही माइनस कॉमन लिया, सारे एलिमेंट में से आपने माइनस कॉमन ले लिया, उसके बाद इसको ए से कंपेयर किया। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक एलिमेंट में माइनस कॉमन लेने के बाद साइन का फर्क आ रहा हो। अगर आ जाता एक एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट में भी फर्क आ जाता, तो वो भी ना हर्मिशन की कैटेगरी में आता, ना स्क्यू हर्मिशन की कैटेगरी में आता। सही। क्योंकि माइनस कॉमन लेने से पहले वो ए के इक्वल नहीं था, माइनस कॉमन लेने के बाद भी एक आध एलिमेंट में भी फर्क आ रहा है, तो वो भी ए के इक्वल नहीं बन रहा, तो बिल्कुल पार्ट थ्री की तरह वो भी नाइदर हो जाता। तो इस वजह से माइनस कॉमन लेके देखा जाता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बन रहा है या नहीं बन रहा। और आपको फर्स्ट टू एलिमेंट से ही पता चल जाता है, फर्स्ट एलिमेंट से पता चल जाता है कि माइनस कॉमन लेने की नीड है या फिर नहीं है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, आगे समझ। जी, जी, समझ आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, तीनों पार्ट्स करा दिए मैंने, कोई होमवर्क नहीं दिया। सही, क्योंकि तीनों टाइप के एक एक पार्ट था ना। अब एक और क्वेश्चन है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, फाइंड रियल नंबर्स एक्स वाई एंड जेड
मतलब आपको रियल नंबर्स एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। एक्स की क्या वैल्यू है वो बतानी है, वाई की क्या वैल्यू है वो बताना है, जेड की क्या वैल्यू है वो आपको। सच दैट द मैट्रिक्स ए, और आपको एक मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, उसका नाम इसने इस बार रखा हुआ है, अच्छी बात है, ए रखा हुआ है। ये मैट्रिक्स है एक्स, एक्स प्लस टू आयोटा, वाई आयोटा, थ्री माइनस टू आयोटा, जीरो, वन प्लस जेड आयोटा, वाई आयोटा, वन माइनस एक्स आयोटा, माइनस वन। ये मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है ए, और सवाल में बोल रहा है फाइंड रियल नंबर्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यूज बताओ क्या होगी। अब आप देखो ये जो मैट्रिक्स ए है इसी में एक्स आ रहा है, ये रहा एक्स, ये है वाई, ये है जेड। एक्स दूसरी मर्तबा आ गया, वाई भी दूसरी मर्तबा आ गया, कोई मसला नहीं। मतलब मैट्रिक्स ए जो गिवन दिया हुआ है उसमें ही एक्स वाई जेड आ रहे हैं, और ये बोल रहा है आप उसकी वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगी। रियल नंबर्स का लिखने का मकसद ये है इसका कि एक्स वाई की जो वैल्यूज आएंगी वो रियल नंबर्स आएंगी, उसमें आयोटा नहीं आएगा। तो ये आगे लिख रहा है सच दैट द मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। सवाल में इसने बता दिया है कि ये जो मैट्रिक्स मैं आपको गिवन दे रहा हूँ ए, ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। दूसरी कोई बात ही नहीं है, बात खत्म कर दी उसने। उसने इस बार ये नहीं बोला कि बताओ चेक करके बताओ कि ये हर्मिशियन है या नहीं है, इसने बोल दिया कि ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है। सही है, तो एक्स वाई जेड की क्या वैल्यूज है। अब हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स वाली कंडीशन को यूज करते हुए। सही है, हमें ये बात पता है जब भी मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है तो मैट्रिक्स ए अगर हर्मिशियन है तो उसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए के। ऐसे ही होता है ना, हर्मिशियन का तो ये डेफिनेशन है। तो हर्मिशियन के डेफिनेशन से बेटा हमें एक इक्वेशन मिल गई। सही है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भी अगर आप देखो तो एक मैट्रिक्स है, और राइट साइड पे भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। ऐसे ही है ना, राइट साइड पे ए वाला मैट्रिक्स है, लेफ्ट साइड पे ए का कॉन्जुगेट देन ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा इक्वालिटी और बीच में साइन आ रहा है दोनों मैट्रिक्स के इक्वल का, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लग सकता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का। सही है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब दोनों साइड के मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, राइट साइड पे भी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट लग सकता है, और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम जो है वो एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अच्छा, हर्मिशियन मैट्रिक्स में मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड कैसे निकालूंगा मैं, ए तो मेरे पास, राइट साइड तो गिवन है, राइट साइड पे ए लिखा हुआ है, ए वाला मैट्रिक्स गिवन है। लेफ्ट साइड कैसे निकलेगी, लेफ्ट साइड पे बेटा मुझे करना है ए वाले मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट देन ट्रांसपोज। एक चीज याद रखो, जब आप किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले रहे हो, सही है, और फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, तो ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मैट्रिक्स के ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ए का ऑर्डर अगर थ्री बाय थ्री है तो कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लेने के बाद भी उसका ऑर्डर कितना है, थ्री बाय थ्री ही रहेगा। तो इसका मतलब ये जो मसले की बात थी कि अगर दोनों साइड पे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, वो मसला खत्म हो गया। तो दोनों साइड पे मैट्रिक्स का ऑर्डर बिल्कुल सेम है, थ्री बाय थ्री का। सही, चलो। तो सबसे पहले हमने बेटा लेफ्ट साइड के लिए काम करना है, जब तक लेफ्ट साइड नहीं आ सकती, नहीं आएगी, हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज नहीं निकालेंगे, निकाल सकते। सही है, सबसे पहले लेफ्ट साइड के लिए काम कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे क्या बोला जा रहा है, ए का क्या लेना है, ट्रांसपोज। पहले सॉरी, ए का कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज फिर कॉन्जुगेट, फर्क नहीं पड़ता। चलो आ जाओ, पहले हम ले लेते हैं ए वाले मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट। चलो, इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देते हैं। सही है, दिस इज इक्वेशन वन, क्योंकि हमारे पास राइट साइड है इक्वेशन वन में, लेफ्ट साइड नहीं है, हम पहले लेफ्ट साइड निकालेंगे। ए का हमने क्या लेना है इधर, कॉन्जुगेट। थ्री कॉपी, क्योंकि रियल नंबर है, जीरो भी एज इट इज कॉपी होगा, रियल नंबर है, माइनस वन भी एज इट इज कॉपी होगा, ये भी रियल है। सही है, एक्स प्लस टू आयोटा लिखा है तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू आयोटा, प्लस का वाई आयोटा है तो माइनस का वाई आयोटा, थ्री माइनस टू आयोटा है थ्री प्लस टू आयोटा, वन प्लस जेड आयोटा है वन माइनस जेड आयोटा हो जाएगा, वाई आयोटा है माइनस वाई आयोटा हो जाएगा, वन माइनस एक्स आयोटा है तो वन प्लस एक्स आयोटा हो जाएगा। तो हमने ए का क्या किया, कॉन्जुगेट ले लिया है। अब उस कॉन्जुगेट ऑफ ए का हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज। हमें ये बात पता है ट्रांसपोज में रॉस कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट रॉ बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ बन जाएगा सेकंड कॉलम।
सही है। थर्ड रॉ इसी तरह थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। सही है। अब हमारे पास बेटा लेफ्ट साइड आ चुका है, तो हमने अब दोनों वैल्यूज को इक्वेशन वन में पुट कर देना है। हमने लिखा इक्वेशन वन में हम दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इक्वेशन वन में लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है कॉन्जुगेट ऑफ ए का ट्रांसपोज। सही है, तो सबसे पहले हम ये वाला मैट्रिक्स लिख देंगे लेफ्ट साइड पे। 3 3 + 2 आयोटा -y आयोटा x - 2 आयोटा 0 1 + x आयोटा -y आयोटा 1 - z आयोटा -1 इक्वल का साइन। देन फिर उसके बाद लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए। राइट साइड पे इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स ए पुट कर देंगे। मैट्रिक्स ए क्या है? 3 x + 2 आयोटा y आयोटा। सही है। फिर है 3 - 2 आयोटा 0 1 + z आयोटा y आयोटा 1 - x आयोटा y आयोटा 1 - x आयोटा -1। सही है। अच्छा, इसमें देख लो, कुछ पूछना है यहाँ तक बेटा? हम्म। नो सर। चल, अब यहाँ पे क्या है बेटा? हमारे पास बीच में इक्वल का साइन है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे एक एक मैट्रिक्स आ रहा है, और आप देख सकते हो कि जो है वो दोनों साइड पे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? कौन सा लगेगा? बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट लगा के आप इजीली एक्स वाई जेड फाइंड कर सकते हो। सही है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? फर्स्ट एलिमेंट के लेफ्ट का मैट्रिक्स में, लेफ्ट साइड मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो राइट साइड के मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है। जैसे 3 = 3 नजर आ भी रहा है ऐसे ही। तो फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करके कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। इसी तरह सेकंड एलिमेंट के इक्वल है थर्ड एलिमेंट के इक्वल है फोर्थ एलिमेंट के इक्वल है फिफ्थ एलिमेंट के इक्वल है, एंड सो ऑन। इसी तरह चलता रहेगा नाइन्थ एलिमेंट तक। सही है। तो अगर मैं देखूं बेटा, सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करके मेरे पास एक वेरिएबल एक्स की वैल्यू आ सकती है। 3 + 2 आयोटा सेकंड एलिमेंट है ये, इसके इक्वल है यहाँ पे 3 x + 2 आयोटा सेकंड एलिमेंट के। सही है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ सकती है 3 + 2 आयोटा, ये प्लस का 2 आयोटा इधर आके माइनस का 2 आयोटा हो गया इक्वल टू एक्स। +2 आयोटा -2 आयोटा कैंसिल। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3। सही है। इसमें कुछ पूछना है बेटा? नो सर। सही है। चलो बेटा आगे चलते हैं। सही है, आगे चलते हैं। चलो। हम्म। सही है, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। शुरू में क्वेश्चन में बोला था फाइंड द रियल नंबर्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, मतलब बोला था कि एक्स की वैल्यू जो निकलेगी, वाई की जो वैल्यू आएगी, जेड की जो वैल्यूज आएंगी वो रियल नंबर्स में आएंगी। ऐसे ही है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि आपके पास जो एक्स की वैल्यू आई है वो रियल नंबर में है। सही है। तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू आई है वो क्या है? रियल नंबर में आ गई है। इसी तरह वाई की वैल्यू भी रियल नंबर में आएगी और जेड की वैल्यू भी आएगी। चलो, अब वाई निकालने के लिए काम करते हैं। थर्ड एलिमेंट -y आयोटा लिखा हुआ है, इसको कंपेयर कर लेंगे थर्ड एलिमेंट के साथ। -y आयोटा किसके इक्वल है? y आयोटा के। सही। अच्छा, ये लेफ्ट पे -y आयोटा लिखा हुआ है, राइट पे जाके क्या हो जाएगा? y आयोटा कॉपी, -y आयोटा इधर आके +y आयोटा हो गया, और लेफ्ट पे क्या बचा? 0। 0 = 1y आयोटा +1y आयोटा क्या आ जाएगा? 2y आयोटा। मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 और आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई हो रहे, तो 0 के पास आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो y की वैल्यू बेटा क्या आ गई? 0। सही है। ऐसे ही था कि आपके पास जो है बेटा y की जो वैल्यू आनी चाहिए वो भी रियल नंबर में आनी चाहिए। ऐसा ही हुआ है, y की वैल्यू 0 आई है, और 0 क्या है? आपके पास रियल नंबर है। सही है। अब हमने निकालनी है z की वैल्यू। z की वैल्यू निकालने के लिए बेटा आप किसको कंपेयर कर सकते हो?
फोर्थ एलिमेंट को नहीं कर सकते क्योंकि दोनों साइड में से एक साइड में एक्स आ रहा है और दूसरी साइड पे नंबर्स है, सही है। तो उधर से भी एक्स की वैल्यू आएगी। x-2 आयोटा को 3-2 आयोटा के अगर मैं इक्वल लूंगा तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू मिलेगी और वो 3 ही मिलेगी, सही है। तो कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है इसको। जीरो जीरो के इक्वल है, सही है। हाँ, ये जो सिक्स एलिमेंट है 1 + x आयोटा किसके इक्वल होगा? 1 + z आयोटा के। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी वैल्यू, एंड 1 + x आयोटा इक्वल टू 1 + z आयोटा। सही है, तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी किसकी? z की, सही है। चलो, 1 + x की वैल्यू पुट करूंगा, x की वैल्यू क्या है? 3 आयोटा। ये प्लस का वन इधर आके माइनस का वन हो गया, इक्वल टू z आयोटा। +1 - 1 कैंसिल, 3 आयोटा इक्वल टू z आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 z के साथ, तो 3 आयोटा के पास जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। आयोटा से आयोटा कैंसिल, z इक्वल टू 3। z की वैल्यू भी बेटा कितनी आ गई है? 3 आ गई है। x की वैल्यू भी 3 आई है, z भी 3 आया है, y 0 आया है। अगर आप देखो तीनों नंबर्स की जो वैल्यूज, तीनों अल्फाबेट्स की वेरिएबल्स की जो वैल्यूज आई है, वो आपके पास क्या आई है? रियल नंबर्स आई है। किसी भी एक्स वाई जेड की किसी के अंदर भी जो है वो उसका आंसर में आयोटा नहीं आया है, इमेजिनरी वैल्यूज नहीं आई है, सिर्फ रियल आई है। और इसने यही बोला था कि रियल आनी चाहिए। ये आंसर हो गया, सही है। इसके बाद सेवेंथ एलिमेंट को कंपेयर करके वाई निकलेगा, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, नीड नहीं है। एट एलिमेंट को एट एलिमेंट से कंपेयर करके एक्स और जेड आपस में इक्वल होंगे, तो वो भी हम दोनों निकाल चुके हैं, तो नीड नहीं है आगे करने की। -1 को -1 के इक्वल लेने से कुछ भी फाइंड नहीं होगा, सही है। तो आपके पास जैसे ही एक्स वाई जेड जो भी अननोन्स फाइंड करने हैं वो आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद आपने जो है वो क्वेश्चन को एंड कर देना है, वो वैल्यूज निकालने के बाद। बाकियों को कंपेयर करने की नीड नहीं होती है। देख लो बेटा, इसमें कुछ पूछना है? सर मुझे इसका मेथड समझ में नहीं आया। क्या मेथड समझ में नहीं आया? देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला मतलब था। कि हमने हम्म। मतलब क्या? मतलब कि बोलो। हमने ये इक्वल जो हमने ये इक्वेशन बनाई एक, ये हमने ये इक्वेशन हमने क्यों नहीं बनाई? बनाई। ये इक्वेशन हमने नहीं बनाई। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये जो मैट्रिक्स मैं आपको गिवन ए दे रहा हूँ, ये कौन सा है? हर्मिशियन। क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स। सवाल में लिख दिया उसने कि भाई मैंने हमेशा। आपको कंडीशन गिवन दे दी, मैंने आपको करने का एक तरीका बता दिया है, आपने उस मेथड को फॉलो करना है। कौन सा मैट्रिक्स है ये? हर्मिशियन मैट्रिक्स है ये। ए क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब मैंने क्या किया, मुझे पता है हर्मिशियन मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। एक मैट्रिक्स ए, उसका कॉन्जुगेट और फिर ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए के। ये डेफिनेशन किसका है जो इक्वेशन 1 बनी हुई है? हर्मिशियन मैट्रिक्स की। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि सवाल में बोला गया है कि ये वाला जो ए वाला मैट्रिक्स है, ये हर्मिशियन है। इस कंडीशन को यूज करते हुए आपने एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है, सही है। अगर वो क्वेश्चन के अंदर बोलता ना ये स्क्यू हर्मिशियन है, तो फिर मैं इक्वेशन ये बनाता, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव है, सही है। अगर ये ठीक है बोलता सर, ना कि ये मैट समझ में आ हाँ, गया। आगे समझ। अच्छा, अगर आ ये गया बोलता समझ। ना कि अगर ये बोलता कि ये मैट्रिक्स जो है वो गिवन मैट्रिक्स आपके पास इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो फिर मैं इक्वेशन ये बनाता, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर बोलता है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो फिर मैं डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक वाली लिखता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, सही है। तो ये जो बोलेगा उस कंडीशन को यूज करते हुए हमने अननोन्स एक्स वाई जेड या और कोई है उसकी वैल्यूज निकालनी है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? ये चीज समझ में आ गई? आ गई सर। ये ये क्वेश्चन पेपर में आने के लिए इम्पोर्टेंट है। यस। देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कौन कौन से पेपर में आने के लिए इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज में से। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। 3 का बस पार्ट 3 आ सकता है बस, सही है। 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 9 है, और ये 11 है। 10 और 11 है, मतलब लास्ट के 7 8 9 और 11, 10 भी मुश्किल है, सही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 3 का पार्ट 3 बस। हाँ, अब आया हुआ कौन सा है? एक साल में क्वेश्चन 8 आया हुआ है, पीरियोडिक मैट्रिक्स वाला, सही है। एक साल में ये हर्मिशियन मैट्रिक्स वाला आया हुआ है, सही है। उसमें मैट्रिक्स थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ था, लेकिन करना इसी तरह ही था जैसे 11 किया है। और जो है वो एक साल में आपके पास जो है वो इस एक्सरसाइज से नहीं कहीं और से आया हुआ है, सही है, क्योंकि बुक को आए हुए 3 साल ही हुए, 3 पेपर ही हुए।
2022 में बुक आई है, 23 में पहला पेपर हुआ है, 24 में दूसरा और 25 में तीसरा, 3 पेपर हुए, सही है। चल, और जो मॉडल पेपर आया था उसमें भी इसने पीरियोडिक मैट्रिक्स ही दिया था, सही। इसमें कुछ पूछना बेटा, इस एक्सरसाइज में देख लो। नो सर, हम्म, सब क्लियर है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज हो गई 2.1 खत्म, सही है। मैं आपको इसकी जो है वो ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, सही है, थोड़ी देर में। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। 2.1 खत्म हो गई, 2.2 स्टार्ट करते हैं। 2.2 में बेटा इतना कुछ है नहीं खास करने को, कुछ नया इतना है नहीं उसमें। वही सारी पुरानी चीजें जो आपने पहले की हुई है, करी हुई है, सही, ये कोई मसले की बात नहीं है। हम देखेंगे जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आपको करने के लिए देंगे। हम्म, चलो भाई आ जाओ। इसका हम नाम रख देते हैं एक्सरसाइज नंबर, क्या लिखा था हमने पहले, इसका क्या लिखा हुआ है, यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.1। सही है, यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2। 2.2 स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। एक्सरसाइज नंबर 2.2। अच्छा बेटा, 2.2 के अंदर हमने क्या पढ़ना है, मैट्रिसेस के दरमियान में ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब अलजबरा, सही। 2.2 में बेटा आपने पढ़ना है अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस। अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस, तो ये मैट्रिसेस के दरमियान में ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, प्लस कैसे होगा, माइनस कैसे होगा, मल्टीप्लाई कैसे होता है। मल्टीप्लाई आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी कर लिया है, सही है। और प्लस और माइनस कैसे होता है, बस ये है, डिवाइड होता नहीं है, दो मैट्रिसेस के दरमियान में डिवीजन नहीं होता है, सही है। डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डिवीजन के बजाय इनवर्स का कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको पता होगी। वो आगे है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, सही है। तो किस तरीके से दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है वो पढ़ना है इस एक्सरसाइज में, किस तरीके से दो मैट्रिक्स को सेपरेट किया जा रहा है, किस तरीके से एक स्केलर नंबर एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, किस तरीके से दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो तो हम पहले भी देख चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर, सही है। अच्छा, हम्म, आ जाओ, कोई एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा दो मैट्रिसेस गिवन दिए हुए हैं। अच्छा चलो, पहले हम रूल लिख लेते हैं, आपको पता होगा एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सही है। आप किसी भी दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों के लिए रूल सेम है, सही है। मिनिमम दो मैट्रिक्स होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। अच्छा, 1 मिनट मुझे देना है, 1 मिनट रुकना। चलो आ जाओ, सही है। तो आपके पास बेटा क्या है, दो मैट्रिक्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जरूरी नहीं है दो मैट्रिक्स हो, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, सही है। मिनिमम दो होने चाहिए। तो उसके लिए क्या रूल है, पहली चीज, बोथ मैट्रिक्स, जितने भी मैट्रिक्स है, दो है, तीन है, चार है, हैव सेम ऑर्डर्स। अगर उन मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे, ये दोनों मैट्रिक्स के, तीनों मैट्रिक्स के, चारों मैट्रिक्स के, तो ही वो ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर ऑर्डर्स डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ये याद रख लो। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है। 2/3 और 3/2 में जमीन आसमान का फर्क होता है, सही है। 2/3 का मतलब होता है कि दो रॉज और तीन कॉलम्स,
सही है, ऐसा बनता है 2/3 वाला। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/3। सही है, ये एक मैट्रिक्स है, दो रॉज है, कॉलम्स तीन है। एक मैट्रिक्स ये है जिसका ऑर्डर 3/2 है। इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। 3/2 में बेटा आपके पास क्या है? रॉस कितनी है? तीन, बट कॉलम्स कितने हैं? दो। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, बट इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आएंगे, क्योंकि 2 × 3 भी 6 होता है, और 3 × 2 भी क्या होता है? 6 ही होता है। तो इस वजह से इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर जो है वो एलिमेंट्स तो सेम है, एलिमेंट्स की क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन इनका ऑर्डर सेम नहीं है, ये चीज का ख्याल रखना है। तो जब भी ऑर्डर सेम नहीं होगा दो मैट्रिक्स का, तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, दो हो, तीन हो, चार हो, जितने भी हो। सही है। तो पहला रूल क्या है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल कब होती है? जब उन मैट्रिसेस के ऑर्डर्स बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो, दोनों 2/2 हो, दोनों 2/3 हो, दोनों 3/2 हो, दोनों 3/3 हो, दोनों 3/4 हो, दोनों 4/4 हो, दोनों 2/4 हो। जो अगर ऑर्डर सेम जैसे ही होगा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सही। चलो, आप कैसे करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसके लिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है बेटा? आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन दे दिए, एक ए और दूसरा बी, ये दो मैट्रिसेस आपको गिवन दिए हुए। सही है, ए और बी, दो मैट्रिक्स। अच्छा, पार्ट 1 में क्या है? ए प्लस बी है, प्लस करना है। पार्ट 2 में ए माइनस बी है, इन दोनों को माइनस करना है। सही है। पार्ट 3 में बेटा 2a - b है, क्या है? 2a - b। सही है। और पार्ट 4 में है 3a + b + i। तो मैं बेटा आपको करवा देता हूँ एक पार्ट 3 और एक पार्ट 4, 1 और 2 आपने होमवर्क में करना है। पहले हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है? 2a - b। सही है, ये निकालना है। इसकी वैल्यू क्या है? बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालो। सही है। चलो भाई, आ जाते हैं। सबसे पहले बेटा लिखा हुआ है 2, हमने भी कॉपी कर दिया 2। फिर लिखा हुआ है ए, तो ए वाला मैट्रिक्स लिख देंगे। ए वाला मैट्रिक्स क्या है? 1 + i, 2, 3 i, 4 i, 5 - i, 2 + 3 i, 0 5 1 - i। सही है। फिर बीच में है माइनस, तो हमने भी लिख दिया माइनस। फिर है बी, तो हमने भी बी लिख दिया। बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स आ जाएगा, 2 + i, 3 - i, 4। सही है। आयोटा 0 5 - आयोटा। सही है। 6 + i, 2, 2 + 3 i। सही है। अब बेटा ए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो कितना है? 3/3। बी वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या गिवन दिया हुआ है? 3/3। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सही है। सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड करने को बोलेगा ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस का ए और बी का ऑर्डर सेम है। तो इसका मतलब इधर जो है वो चार के चारों पार्ट्स पॉसिबल है। सही है। चारों पार्ट्स में जो भी ऑपरेशन है प्लस माइनस का, वो करना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। सही है। अच्छा, लेकिन सबसे पहले लिखा हुआ है 2a, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा ये है कि ये जो 2 है वो इस a से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ए क्या है? एक मैट्रिक्स है। और 2 क्या है? एक स्केलर नंबर है। सही है। एक स्केलर नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? वो स्केलर नंबर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। सही है। स्केलर नंबर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 2 फर्स्ट एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन 9 तक, जितने भी एलिमेंट्स है सबसे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो स्केलर नंबर मैट्रिक्स से इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। कोई भी नंबर हो, स्केलर 2 या उसके अलावा कोई भी हो, प्लस का हो, माइनस का हो, जो भी नंबर है, वो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, 4 है, 6 है, 8, 10 है, 9 है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, 9 है, 16 एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स है, सबसे जाके मल्टीप्लाई उसने होना है। सही है। चलो, अब 2 को सब सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे
ए वाले मैट्रिक्स के। टू पहले मल्टीप्लाई होगा वन प्लस आयोटा से, तो टू प्लस टू आयोटा हो जाएगा। फिर टू टू से मल्टीप्लाई होगा तो फोर हो जाएगा। फिर टू थ्री आयोटा से मल्टीप्लाई होगा सिक्स आयोटा। टू फोर आयोटा से मल्टीप्लाई होगा एट आयोटा। टू मल्टीप्लाई फाइव माइनस आयोटा, टू मल्टीप्लाई फाइव टेन, माइनस टू मल्टीप्लाई आयोटा टू आयोटा। अब टू जो है वो टू प्लस थ्री आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये टू मल्टीप्लाई टू फोर प्लस टू मल्टीप्लाई थ्री आयोटा सिक्स आयोटा। अब टू जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, टू मल्टीप्लाई फाइव से होगा टेन, टू मल्टीप्लाई होगा वन माइनस आयोटा से, तो टू माइनस टू आयोटा। माइनस का साइन कॉपी, और ये वाला मैट्रिक्स जो सेकंड लिखा हुआ है बी वाला वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। इसमें देखो बेटा, या तो कुछ पूछना है, ये चीज समझ में आ गई कि स्केलर नंबर किस तरीके से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है। सही है, चलो आगे चलते हैं। अब बेटा क्या होगा, ये दोनों मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब सब्ट्रैक्ट होता कैसे है, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते कैसे है। फर्स्ट एलिमेंट, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सब्ट्रैक्ट होगा फर्स्ट एलिमेंट से जाके। इसी तरह सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से, फोर्थ फोर्थ से, फिफ्थ फिफ्थ से, सिक्स सिक्स से, सेवन सेवन से, एट एट से, नाइन नाइन एलिमेंट से जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर रूल एडिशन के लिए भी है। सही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल होता है। चलो आओ भाई कर देते हैं। तो अब हमें ये बात पता है कि ये जो मैट्रिक्स है ए और बी, इसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो रियल पार्ट में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी में होता है। टू माइनस, अब टू प्लस टू आयोटा माइनस होगा टू प्लस आयोटा से, तो रियल पार्ट से माइनस होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी से होगा। टू माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो। चाहिए, फिर आगे लिखा हुआ है प्लस टू आयोटा माइनस आयोटा, तो प्लस वन आयोटा आ जाएगा, सिर्फ आयोटा लिख देंगे। सही है। अब फोर माइनस थ्री, क्योंकि रियल रियल में ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, फोर माइनस थ्री। एक काम करता हूँ मैं, इधर एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। कैसे, पहले हम पूरा लिख लेते हैं। हम लिखते हैं फर्स्ट एलिमेंट टू प्लस टू आयोटा, फिर माइनस का साइन, फिर आ रहा है टू प्लस आयोटा। सही है, फिर नेक्स्ट फोर, फिर माइनस, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास है सेकंड एलिमेंट थ्री माइनस आयोटा। सही है, फिर बेटा थर्ड एलिमेंट सिक्स आयोटा, माइनस थर्ड एलिमेंट से फोर से। सही, फिर ये एट फोर्थ एलिमेंट एट आयोटा, माइनस एट एलिमेंट से, सॉरी फोर्थ एलिमेंट से आयोटा। फिफ्थ एलिमेंट है टेन माइनस टू आयोटा, माइनस फिफ्थ एलिमेंट जीरो। फिर आपके पास बेटा सिक्स एलिमेंट है फोर प्लस सिक्स आयोटा, माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा सिक्स एलिमेंट फाइव माइनस आयोटा। सही है, फिर सेवेंथ एलिमेंट जीरो, माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा सिक्स प्लस आयोटा। एट्थ एलिमेंट टेन, माइनस एट एलिमेंट टू। नाइन्थ एलिमेंट टू माइनस टू आयोटा, माइनस ब्रैकेट में नाइन्थ एलिमेंट टू प्लस थ्री आयोटा। सही है, चलो बेटा। अब जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस कर देंगे, रियल पार्ट में ऐड और सब्ट्रैक्ट, इमेजिनरी इमेजिनरी। सही है, टू प्लस टू आयोटा, माइनस बेटा दोनों को मिलेगा, माइनस टू माइनस आयोटा हो जाएगा। फोर माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस आयोटा। सिक्स आयोटा माइनस फोर, ये दोनों बेटा एक रियल नंबर है एक इमेजिनरी है, तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकेंगे। एट आयोटा माइनस वन आयोटा बेटा कितना हो जाएगा, सेवन आयोटा। टेन माइनस टू आयोटा माइनस जीरो, टेन माइनस टू आयोटा कॉपी, माइनस जीरो खत्म हो जाएगा। सही है, फोर प्लस सिक्स आयोटा, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस फाइव प्लस माइनस माइनस प्लस आयोटा, जीरो खत्म, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस सिक्स माइनस आयोटा। टेन माइनस टू इज एट, टू माइनस टू आयोटा, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई, माइनस टू माइनस थ्री आयोटा। टू माइनस टू जीरो, ये टू प्लस का टू माइनस का टू खत्म। टू आयोटा माइनस वन आयोटा रह जाएगा, सिर्फ आयोटा लिख देंगे। फोर माइनस थ्री वन प्लस आयोटा कॉपी। सिक्स आयोटा माइनस फोर को हम कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज कॉपी हो जाएगा। सेवन आयोटा ने कॉपी होना है,
10 - 2 आयोटा को भी नहीं छेड़ सकते, ऐड और सबट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है, एज इट इज कॉपी। 4 - 5 इज -1, 6 आयोटा +1 आयोटा 7 आयोटा, सही है। -6 माइनस आयोटा को नहीं छेड़ेंगे, कॉपी कर देंगे, 8 कॉपी। 2 - 2 प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, -2 आयोटा -3 आयोटा -5 आयोटा, सही है बेटा। ये आपके पास किसका आंसर आ गया है, दिस इज इक्वल टू 2a - b, ये 2a - b की वैल्यू है जो उसने हमें निकालने को बोली थी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। आसान है ये। हम्म, फिलहाल तक तो आसान हम्म, कौन बोल रहा है? है। अलीशा। क्या बोल रही है अलीशा? आसान है अभी तक तो। अभी तक का? अभी मजा आएगा जब आप पहुंचोगे 2.6 और नहीं 5 6। 4 भी सही है, 4 में एक आध सवाल में होगा मतलब, 5 6 में आएगा मजा, सही। स्पेशली 5 में आएगा क्योंकि 5 थोड़ी सी मुश्किल लगती है। 5 अगर आ गई तो फिर 6 में इतना मसला नहीं होता। चलो भाई, अब इसका पार्ट नंबर कौन सा करते हैं, 4। क्वेश्चन 1, पार्ट नंबर 4, ठीक है। और जो है वो बेटा होमवर्क में कौन कौन से है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 होमवर्क में, सही है। अच्छा, इसके अलावा बेटा क्वेश्चन 2 जो है वो भी पूरा होमवर्क में है, वो मैं नहीं करवा रहा। क्वेश्चन 2 में क्या है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, सही है। और जो है वो, चलो क्वेश्चन 2 में बाद में डिस्कस करता हूँ 1 करवाने के बाद, सही है, वो होमवर्क में मैं दूंगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन पार्ट 4 में क्या लिखा हुआ है, 3a + b प्लस कैपिटल I लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और नीचे इसने मेंशन कर दिया है वेयर आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स, आई आपके पास क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है, और उसका ऑर्डर क्या है, 3 by 3 लिख दिया है, ऑफ ऑर्डर 3। तो ये नीचे मेंशन किया हुआ है कि आई जो है वो एक यूनिट मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है, 3। ऑर्डर 3 का मतलब 3 by 3, मतलब ऐसा मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स आई जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, सही है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको करना। सबसे पहले हम लिखेंगे 3, फिर उसके बाद ए वाला मैट्रिक्स, ए वाले मैट्रिक्स में बेटा एलिमेंट्स है 1 + आयोटा। काम करते हैं, कोने से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। 3, 1 + आयोटा, 2 3 आयोटा, 5 - आयोटा, 4 आयोटा, 0, 2 + 3 आयोटा, 5, 1 - आयोटा, सही है। 3 × ए प्लस, फिर प्लस है, फिर है बी, बी क्या है, 2 + आयोटा, 3 - आयोटा, 4 आयोटा, 0, 5 - आयोटा, 6 + आयोटा, 2, 2 + 3 आयोटा, ये आ गया बी, प्लस आई। आई उसने बता दिया है क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 by 3 है, 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1। ये हो गया आपके पास आई यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है यहाँ तक? अब इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। अब यहाँ पे दो नहीं बल्कि 3 मैट्रिक्स से ऐड हो रहे हैं, हम तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। बट क्या करना है, सबसे पहले एक काम ये करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 1 = 3 + 3 आयोटा, 3 × 2 = 6, 3 × 3 आयोटा 9 आयोटा, 3 × 4 आयोटा 12 आयोटा, 3 × 5 15, -3 × आयोटा 3 आयोटा, 3 × 2 6, +3 × 3 आयोटा 9 आयोटा, 3 × 0 0, 3 × 5 15, 3 × 1 3, -3 × आयोटा 3 आयोटा, सही है। मल्टीप्लाई हो गया ए मैट्रिक्स 3 से, फिर प्लस। अब बी और आई वाले मैट्रिक्स को हम ऐड कर देते हैं, सही है। तो 2 + आयोटा +1, 3 - आयोटा +0, 4 + 0, सही है। दो दो मैट्रिक्स को ऐड कर लो या तीनों को एक साथ कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है।
बस 3 मैट्रिक्स हो, 4 मैट्रिक्स हो, एक साथ ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो सबके फर्स्ट एलिमेंट आपस में ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। इसी तरह सेकंड एलिमेंट आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, थर्ड एलिमेंट इसी तरह तीनों मैट्रिक्स के, चारों मैट्रिक्स के ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, इसी तरह एंड सो ऑन चलता रहेगा। सही है। अच्छा, 4 + 0 हो गया, आयोटा +0, 0 + 1, 5 - आयोटा +0, 6 + आयोटा +0, 2 + 0, 2 + 3 आयोटा +1। चलो भाई, ये कॉपी, 3 + 3 आयोटा, 6 9 आयोटा कॉपी, ये पूरा मैट्रिक्स कॉपी हो जाएगा। प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, जो प्लस माइनस हो रहा है वो कर देंगे। 2 + 1 3 + आयोटा, 3 - आयोटा कॉपी, 0 खत्म। 4 + 0 4 ही होगा, 0 + आयोटा आयोटा, 0 + 1 1, 5 - आयोटा 5 - आयोटा रहेगा, 0 खत्म हो जाएगा। 6 + आयोटा रहेगा, 0 खत्म। 2 + 0 2, 2 + 1 3 + 3 आयोटा। सही है। अब क्या करेंगे, इन दोनों, आपके पास जो है वो जो दो मैट्रिक्स है, आपने उन दोनों को एक ऐड करके एक बना लिया। अब जो है वो सेकंड मैट्रिक्स फर्स्ट में ऐड हो जाएगा, तो इन दोनों का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। सही है। तो फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, फोर्थ फोर्थ में, फिफ्थ फिफ्थ में, सिक्स्थ सिक्स्थ में, सेवेंथ सेवेंथ में, एट एट्थ में, नाइन नाइन में। सही है। अब प्लस माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 3 + 3 6 + 3 आयोटा +1 आयोटा 4 आयोटा, 3 + 6 + 3 9 - आयोटा, 9 आयोटा +4 कॉपी हो जाएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। सही है। 12 आयोटा +1 आयोटा 13 आयोटा, 15 + 1 16 -3 आयोटा, 5 + 6 11 +9 आयोटा -1 आयोटा 8 आयोटा, 0 + 6 6 + आयोटा, 15 + 2 17, 3 + 3 6 -3 आयोटा +3 आयोटा कैंसिल हो गया। सही है। तो बेटा ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है? 3a + b + i की। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म। नो सर। आ गया समझ? सही है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी दोनों पार्ट्स आपने करने हैं। सही है। इसी तरह कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पहले समझाऊंगा कि किस तरीके से होगा, फिर वो आपने करना है। सही है। उसमें कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन है। सही है। तो मैं आपको मल्टीप्लीकेशन आपको करने आती है। सही है ना? आपने 2.1 में की है, कोई मसले की बात नहीं। बट मल्टीप्लीकेशन का भी ना एक पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको पता होगा वैसे तो, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। फिर आप क्वेश्चन 2 करोगे। सही है। क्वेश्चन 2 3 ये आपने करना है। 4 5 ये मैं करवाऊंगा, बाकी 2 3 6 आप करोगे। सही है। इसमें देख लो बेटा, या तो कुछ पूछना है? नो सर, क्लियर है। सही है। क्लियर।